और माताजी से मिला, पिताजी उनके पिताजी से मिला और उन सभी लोगों से मिला और उनको मिल के ये बताया कि आज आपका एक बेटा खोया है, लेकिन आज हम सब बेटे जैसे हैं। आज पूरा देश आपके बेटे जैसा है और जाति धर्म हर चीज़ से बढ़कर हर कोई का साथ मिल रहा है उनको। ये समर्थन नहीं, साथ बोलेंगे, भाइयों का साथ, हम सब का साथ। और आज मैं देख पाया अभी एक बहुत दूर से आए हैं मध्य प्रदेश से कहीं सजन टीचर थे, तो ये बताता है कि पूरा देश कैसे उनके साथ है। उन्होंने परित्याग किया अपने वस्त्रों का, ऊपर के वस्त्रों का परित्याग किया और पूरे देश में आंदोलन की बात की। आज इससे साबित होता है और सही मायने में जो भगत सिंह, आज के भगत सिंह हमारे भरत तिवारी भाई, जिन्होंने आज ये समाज को बताया, सिखाया कि एकजुट होकर एक साथ चलने की जरूरत है। और जो उनके साथ ये हुआ है तो बिल्कुल उसको एनकाउंटर नहीं, मर्डर में बोलता हूँ, उसकी जांच हो रही है। 13 दिन हो गया, अभी तक जो इसमें संलिप्त पुलिसकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। 302 के मुकदमा भी उन पर दायर हो गया। यही तो गलत है। ये सारी चीज़ें जांच के विषय को भी प्रभावित करेंगी। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर के बारे में आपको तो बताऊंगा ही, एक्सपर्ट ओपिनियन मैं दूंगा ही, साथ साथ जांच संबंधी बातों को मैं बताऊँ आपको। तो सबसे पहले कभी भी ऐसी जांच होती है तो उस जगह को स्पॉटिंग किया जाना चाहिए, उसके स्थल को जांच होनी चाहिए, घेर दिया जाना चाहिए और जो भी व्यक्ति उससे जुड़े हुए हैं डायरेक्टली उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और ऊपर के सभी अधिकारियों को, चाहे एसपी हों, चाहे एसडीपीओ हों, चाहे उसमें जितने एसटीएफ के लोग हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों, क्योंकि इट्स अ हाइट ऑफ शेमलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ लोकल पुलिस। ये लोकल पुलिस के तरफ से बहुत ही शर्मनाक अपराध है। और आप ये बात समझ लीजिए कि पुलिस द्वारा चलाई जाने वाली गोलियां सिर्फ एनकाउंटर नहीं, उसको मर्डर भी बोला जाता है। ये बिल्कुल सोची समझी मर्डर है, प्लानिंग वाली मर्डर है। आप डॉक्टर भी है क्या, इसको देखते हैं किस तरीके से? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है, 4 गोली पहले था लेकिन पोस्टमार्टम 5 गोली का आया। मैं उनके लाइव को भी देखा और उसके बाद ही मीडिया का मैंने देखा, पेपर में बयान भी पढ़ा। तो सब कुछ देखने के बाद ये पता चला कि भरत भाई ने उस टाइम पुलिस के सामने वो सारी बातें जो उनके मन में थी, जो काम कर रहे थे और आसपास के लोग भी खड़े वो देख रहे थे, उसे ये पता चलता है कि उन्होंने पूरा काम अपने लोगों के लिए किया, सरेंडर किया। वो दिखता है सामने लाइव में, वीडियो में, कि उन्होंने अपनी बंदूक सामने फेंकी। उसके बाद उनको घेर के 3 गोलियां चलाई गई, जैसा कि चश्मदीद गवाहों का कहना है, उन्होंने ये आवाज़ें सुनी। उसके बाद उस टाइम जब गाड़ी में ले जाया जाता उनको, तब तक वो बिल्कुल जिंदा थे, होश में थे, कॉन्शियस थे, समझ रहे थे बातों को। और जाते जाते वहाँ के लोगों को उन्होंने बाय बाय बोला कि हम जरूर मिलेंगे, आएंगे। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। तो गोली कहाँ लगती है? पहले पैरों पे। पैरों पे लगने वाली गोली कभी भी जानलेवा इमीडिएटली नहीं होती है। आप ये बात को समझिए। मेडिकल लाइन में आप काम कर रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन पब्लिक, सॉरी, आप लोगों को डिस्टेंस तो बताऊंगा, पहले आपको पार्ट में बताऊँ। यदि पैरों पे गोली का उसमें मेंशन है कि पैरों पे गोली लगी है, थाइस पे, तो थाइस पे गोली लगी तो हड्डी को डैमेज करेगी, मसल को डैमेज करेगी और बहुत कोई मेजर ब्लड वेसल हमारे पैरों में नहीं होता ताकि लीथल हो सके और नहीं न्यूरोजेनिक हो सकता है, मतलब कि शॉक में नहीं जा सकता पेशेंट। लेकिन एक बुलेट उनको स्क्रोटल रीजन में लगा है, अंदर वाले रीजन में लगा है, वहाँ पे जाके पीछे गोली गई होगी और पीछे हमारा स्पाइनल कैनाल होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा, उसको डैमेज किया होगा और वहाँ मेजर ब्लड वेसल्स होता है, उसको डैमेज किया होगा तो तुरंत तो न्यूरोजेनिक शॉक और हेमरेजिक शॉक में गए होंगे, उनके कार्डिक अरेस्ट हुआ होगा और उसके बाद उसके डॉक्टर साहब आज परिवार से मिले, उसके बाद आपने कुछ यहाँ पर घोषणाएं भी की हैं? मैंने घोषणाएं की, चाचा जी से मिला, यानी कि भरत भाई के पिताजी से, माता जी से मिला। भरत भाई के पिताजी ने बोला कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा अस्वस्थ चल रहा हूँ, तो मैंने बोला कि चाचा जी मैं इसीलिए आया हूँ कि मैं आपके स्वास्थ्य आज ही नहीं आगे से हमेशा ध्यान रखूँगा। माता जी भी अस्वस्थ थी, उनको भी मैंने भरोसा दिलाया कि सारी जांचें करूँगा मैं और कल मैं फिर से आने वाला हूँ, क्योंकि कल डॉक्टर्स डे है, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं हम लोग। और मैंने ये तय किया है कि डॉक्टर्स डे को कल यहाँ कैंप करूँगा, जिसके लिए भरत भाई ने आवाज़ें उठाई और आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके लिए कैंप करूँगा, उस समाज के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस पूरे जन के लिए जो विस्थापित है, जवनिया गांव से जो विस्थापित लोग हैं, वो बिल्कुल वंचित हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए मैं कैंप करने वाला हूँ और आजीवन निःशुल्क उनका इलाज करूँगा। ये मैं घोषणा करता हूँ और हर 6 महीने में
कि सिर्फ कल ही कैंप नहीं होगा, हर 6 महीने में कैंप किया करूँगा उनको, और यहाँ माता जी को चाचा जी का ध्यान रखा करूँगा। धन्यवाद।